हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 3 तिरुपति की, जो कि बैंगलोर के काफ़ी पास है। पहला जिसे चिका तिरुपति बोलते हैं, दूसरा जिसे दक्षिण तिरुपति बोलते हैं, और तीसरा जो मेन तिरुपति टेम्पल है। तो इस वीडियो में मैं आपको तीनों ही तिरुपति दिखाऊंगी। पहला जो है चिका तिरुपति, चिका यानी छोटा, और दक्षिण तिरुपति जो कि कृष्णागिरी से थोड़ा आगे है। चित्तूर में भगवान जो वैकुंठ वाला महा तिरुपति टेम्पल है सबसे बड़ा, उसकी भी आपको दर्शन कराऊंगी इस वीडियो में। इस टेम्पल में मैंने भगवान विष्णु की बहुत सुंदर मूर्तियाँ देखी हैं। नमस्कार। तो अभी हम आ गए हैं चिका तिरुपति, जो कि बैंगलोर से 25 किलोमीटर्स है। हमने लिया है सरजापुर वाला रोड, और यहाँ पहुँचने में ज़्यादा देर तो नहीं लगी, शायद हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स ही लगे, बिकॉज़ रोड्स बहुत नैरो होता है। इस मार्केट से प्रसाद वगैरह तो लिया जा सकता है, पर एक बात का ध्यान रहे कि अंदर मंदिर में कोई भी चढ़ावा मूर्तियों के पास नहीं चढ़ाने देते। तो अगर आप फूल या जो भी चढ़ावे का सामान ले रहे हैं वो एक अलग सेक्शन में जाके बाहर ही चढ़ाना होता है, तो ये जानकर ही आप आगे ख़रीदें उसे। ये 11th सेंचुरी का टेम्पल है, इसे चोला किंग ने बनवाया था। इसके बारे में एक स्टोरी है महाभारत में टाइम्स में, जब कुछ एग्जैक्ट स्टोरी नहीं पता है, बट अग्निदेव ने यहाँ पे अपनी तपस्या की थी, अपनी डिविनिटी और वर्च्यू वापस पाने के लिए भगवान विष्णु की तपस्या की थी, जिसके बाद भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें वापस से एक गॉड का स्टेटस दिया और यहाँ पे एक टेम्पल। इस पॉइंट के बाद यहाँ से फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, आपको चप्पल यहाँ उतारनी होगी और अंदर जाना होगा। बहुत ही सुंदर टेम्पल है। आर्किटेक्चर इसका द्रविडियन स्टाइल में है, और प्लीज़ बंदरों से ज़रा सावधान रहिएगा, यहाँ पे बंदर बहुत ज़्यादा हैं। और मैं आशा करती हूँ जैसे मेरे बहुत अच्छे दर्शन हुए, आपके भी बहुत प्यारे दर्शन होंगे इस मंदिर में। नमस्कार। और आज हम दर्शन के लिए जा रहे हैं भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के मंदिर, जो कि है दक्षिण तिरुपति मंदिर, जो बैंगलोर में दूसरा तिरुपति मंदिर है बैंगलोर के पास में। और अगर आप मेन तिरुपति नहीं जा सकते तो यहाँ से भी आप लॉर्ड वेंकटेश्वरा का ब्लेसिंग ले सकते हैं। ये मंदिर भी टीटीडी के कम्युनिटी के थ्रू ही मैनेज होता है। जो मंदिर की लोकेशन है वो बहुत ही सुंदर है। इसके पास एक पोनियार रिवर फ्लो करती है, जो कि बाद में कावेरी में मिल जाती है, और ये पोनियार रिवर नंदी हिल से यहाँ तक पहुँची। मैं हूँ अभी दक्षिण तिरुपति में, जो कि बैंगलोर से ज़्यादा दूर नहीं है, होसूर के पास ही है। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे क्या क्या दिखा। हम लोग बैंगलोर से चले थे तो वेदर एकदम डिफरेंट था। अभी यहाँ पे अच्छी खासी धूप निकल गई है, इतना सुंदर लग रहा है। पीछे ये फॉरेस्ट लैंड है, ध्यान से सुने तो इतनी सारी चिड़ियों की आवाज़ आ रही है। ये बीच बीच में जो कलरफुल सा ये जो का खेत है ना, ये कितना सुंदर कलर दे रहा है, ग्रीन के बीच में इतना प्यारा शेड आता है। तो ये भगवान वेंकटेश्वर स्वामी का खूबसूरत सा एक प्यारा सा टेम्पल है, और इसमें अंदर फोटोग्राफी बिल्कुल अलाउड नहीं है। और जो भी मूर्ति है भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की, वो बिल्कुल जो मेन तिरुपति टेम्पल है उसकी कॉपी है, एक्चुअली रेप्लिका है। और जो मेन मूर्ति है वो भगवान की है, उसके साथ में मंदिर में 2 और मूर्तियाँ हैं। एक मूर्ति के जो कॉपर की मूर्ति है उसमें पद्मावती माता और गॉडेस लक्ष्मी दोनों साथ में मूर्ति के साथ भगवान वेंकटेश्वर के साथ में है, और एक इंडिपेंडेंट गॉडेस लक्ष्मी की मूर्ति है यहाँ पे, जो मेन मूर्ति है। जो आप प्रसाद या जो कोकोनट और फ्लावर्स लेके जाएंगे उसमें से प्रसाद तो वो एक्सेप्ट नहीं करते, कोकोनट भी एक्सेप्ट नहीं करते, सिवाय तुलसी या फ्लावर्स ही जो है वो अलाउड है। और यहाँ अगर आप मंदिर में मेन देखें जो आर्किटेक्चर इसका किया हुआ है, ये जितने भी भगवान के अवतार हुए हैं उनके बारे में बताया हुआ है। नरसिम्हा वरा, ये सारे अवतार की कहानी वहाँ है। और ये यहाँ से जो पेनियार रिवर फ्लो करती है नंदी हिल्स से, जो कि यहाँ से होसूर, बैंगलोर, थिरुवन्नामलाई, कन्नूर का 497 किलोमीटर्स का पूरा एक डिस्टेंस कवर करती है, और बाद में ये कावेरी में मिल जाती है। यहाँ पे नारियल तोड़ा जाता है, नारियल अंदर नहीं लेके जाते। और यहाँ सामने अगर आपको पूजा करनी है भगवान की खुद से तो आप यहाँ पे करते हो। जो भी प्लास्टिक वगैरह मिलता है प्रसाद में, कोशिश करें कि आप यहाँ पे ही फेंकें। और अंदर कुछ एक्स्ट्राज अलाउड नहीं है एक्सेप्ट फूल वगैरह, तो आप फूल ले जा सकते हैं, और आपको प्रसाद में चरणामृत मिलता है। जो नारियल आप यहाँ पे तोड़ते हैं वो आपकी मर्ज़ी होती है कि आप आधा भगवान को चढ़ाएँ और आधा खुद से ले जाएँ, पर इसमें मंदिर कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करता। जो लोग नहीं लेके जाते, जो यहाँ पे नारियल चढ़ा रहता है, अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे लोग उसे क्लीन करने की प्रोसेस चल रही है। तो मुझे नहीं पता इसका क्या होगा अभी, शायद मंदिर के प्रसाद वगैरह में ही यूज़ करते होंगे। और यहाँ पंडाल है पूरा, पीछे भी व्यू है, बट यहाँ पे एंट्री ब्लॉक्ड है, यहाँ पे अलाउड नहीं है जाना अभी।
और पूरा जो मंदिर का कैंपस है वहाँ पे चप्पल पहन के नहीं आ सकते, जहाँ तक वो ये लगा हुआ है ना पूरा बैरिकेड टाइप का। तो मेरे सोच रही हूँ जब भगवान को यहाँ पे दर्शन का कोई स्पेशल ओकेजन्स होते होंगे तो कितना रश होता होगा कि इन्होंने कितना सारा बैरिकेड्स लगाया हुआ है यहाँ पे। और गाड़ी ऑफ कोर्स आगे तक आ सकती है, मेन रोड से जब लेते हैं तो गाड़ी इनफैक्ट आप यहाँ मंदिर के सामने पार्क करें और चप्पल गाड़ी में या गाड़ी के पास उतारे और आ सकते हैं। वॉशरूम्स जो हैं वो कम्प्लीटली आउटसाइड, बिल्कुल मेन एंट्री के बाहर है, तो वहाँ पे आपको वॉशरूम्स मिल जाएंगे। ओवरऑल बहुत प्यारी वाइब्स है, बहुत सुंदर है। वो नहीं ऊपर, हाँ आप ये प्रसाद यहाँ से आप जो भी चढ़ाएंगे वो आपको मिल जाएगा, पर अलग से मंदिर से नहीं मिलता। और 9 बजे हमें माराथली पहुंचना था, क्योंकि यहाँ से हमें मिलेगी हमारी बस। हमने लिया है पैकेज तिरुपति के दर्शन के लिए। तो जो KSRTC की बस है वो पूरा पैकेज प्रोवाइड करती हैं। बहुत एक्सपेंसिव नहीं पड़ा, अप्रॉक्सीमेटली 3000 रुपये पर पर्सन हमें पड़ा, और जिसमें हमारा खाना पीना अलाउड है, और जो थोड़ा बहुत नहाना चेंजिंग वगैरह है वो भी अलाउड है। तो माराथली में अब अपने स्टॉप पे पहुँच गए हैं, थोड़ी देर में यहाँ से बस हमें मिल जाएगी, और जो भी इसका लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूँगी। यहाँ से और भी पैकेजेस जाते हैं जो आप इनकी वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं, और यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा ग्लिम्स दिखा देती हूँ कि आप कैसे कैसे पैकेजेस यहाँ से ले सकते हैं, और कहाँ कहाँ से किस किस सिटी से ये मिल जाता है बेसिकली। सो फाइनली मेरे मन की हो रही है, और इतने साल से मैं बैंगलोर में हूँ, कभी मेरा बुलावा नहीं आया था। कहते हैं ना ऐसी जगहों पे जब तक आपका बुलावा ना आए आप नहीं जा सकते। तो फाइनली मैं बहुत खुश हूँ कि हम लोग तिरुपति जा रहे हैं। तो हमारी बस भी आ गई है, और बस काफ़ी ठीक ठाक सी लग रही है, जो पैकेज के अकॉर्डिंग अच्छी बस है। और एक चीज़ जो मैं बताना भूल गई थी वो ये कि हमारी VIP दर्शन इसमें एडेड है, तो हमें ज़्यादा लाइंस में खड़े होने की ज़रूरत नहीं होगी। और हमारी जो पूरी बस है, जिन सब लोगों ने पैकेज लिया है, वो सब के सब एक ही ग्रुप में दर्शन करेंगे। सुबह के 3 बजे और हमें इस होटल में चेंज के लिए हाफ़ एन आवर दिया गया है, और हमें 4 बजे पद्मावती टेम्पल पहुंचना है। बिकॉज आज फ्राइडे है तो वहाँ रश होगा, तो अगर किसी ने भी थोड़ी बहुत देरी की तो हम मिस कर सकते हैं दर्शन। तो ये है रूम, इसमें बेसिकली आपको बाथरूम फैसिलिटी के लिए ये रूम दिया गया है, चेंजिंग वगैरह के। इसमें बाथरूम वगैरह भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है यहाँ पे, और बहुत ही बेसिक सा एक बकेट वगैरह है। तो ठीक है, इसमें इसके लिए ठीक है। ये रेडी हो चुके हैं हम लोग, अब नीचे चलते हैं। और नीचे पहुंचते ही अब हम लोग वेट कर रहे हैं बाकी का। ये देखिए कैसा इन्होंने वो बनाया हुआ है, मैन एट वर्क का एक ये पूरा स्केयर बॉडी टाइप से डर लगा कि कोई खड़ा हुआ है सुबह यहाँ पे। तो अब पद्मावती टेम्पल के लिए हम निकल रहे हैं, और होपफुली हमारे दर्शन बहुत अच्छे हों। प्रार्थना करते हैं भगवान से। पद्मावती टेम्पल में तो हमारे दर्शन नहीं हो पाए, हम कुछ मिनटों से रह गए, और मंदिर जो है वो खास पूजा के लिए बंद हो गया, क्योंकि फ्राइडे जो है वो देवी का दिन होता है, जैसा आपको पता है। तो अभी हम लोग आ गए हैं तिरुमाला के लिए। नीचे जो ऊपर दूसरी बस में बैठना होता है, ये वाली बस ने हमें चेंज करा दिया, और यहाँ से जो गवर्नमेंट बसेस हैं उसी में हम ऊपर जा सकते हैं। और जब हमारे सारा दर्शन हो जाएगा, हम वापस जब नीचे आ रहे होंगे, तब शाम के समय आई थिंक 4 या 5 बजे जब भी जो भी टाइम होगा, तब हमें पद्मावती टेम्पल लेके जाएंगे, और वहाँ पे हमारे दर्शन हो जाएंगे अच्छे से शाम को। तो चेकिंग के लिए हम लोगों को यहाँ उतारा गया है। तो ये जो मेन एंट्रेंस है, यहाँ पे बसेस की चेकिंग, सामान चेकिंग, हम लोगों की चेकिंग, ये सब होने के बाद ही हम बस में आगे बैठेंगे दोबारा से, और फिर अपना दर्शन का जो सफ़र है वो तय करेंगे यहाँ से। हम लोग बस में बैठ गए हैं। होपफुली हम 1 घंटे में जो है ऊपर पहुंच जाएंगे, और उसके बाद मुझे नहीं पता कितना और समय लगेगा, कहाँ हम उतरेंगे, क्या होने वाला है। तो चलिए देखते हैं।
तो हम लोग ऊपर पहुंच चुके हैं और अभी भी हमारा जो अभी सवेरा नहीं हुआ है और अभी हमारा प्लान ये है कि पहले हम सब लोगों को एक जगह पे लेके जाएंगे जहां हम हाथ मुंह धोएंगे या फिर फ्रेशन अप होंगे और नाश्ता वगैरह थोड़ा करेंगे, उसके बाद हम मंदिर की तरफ जाएंगे। ये मेन बाज़ार में होटल है जो टिपिकल वेज, यहाँ पे सारे वेज रेस्टोरेंट्स हैं, तो हमें यहाँ पे बिठाया है एक एक करके। हम सब लोग हाथ मुंह धोकर आ गए हैं और इसके बाद हम चाय वाय पियेंगे, नाश्ता करेंगे और उसके बाद हम यहाँ से आगे चलेंगे। नाश्ते के लिए हम सब अपना टिकट लेके, जो हमारा बुकिंग है पेपर है वो लेके खड़े हैं लाइन में और सब लोग अपना पेपर दिखाएंगे और एक प्लेट में जो भी सबका ये इडली सांभर वगैरह जो है नाश्ता वो सबको सर्व होगा। इसी गरम गरम नाश्ता बहुत टेस्टी है, जो टिपिकल आंध्रा और लोकल टेस्ट है ना वो काफ़ी यूनिक है, जो हमने पहले जगह पे ये चीज़ें खाई हुई हैं। पोंगल है, इडली है, एक वड़ा है और जो लोकल चटनी है। तिरुमला एक प्लास्टिक फ्री ज़ोन है, तो जो वाटर बॉटल है वो भी ग्लास का वाटर बॉटल है जो हमने परचेज़ किया है यहाँ से। नाश्ता हो गया है, अभी चाय काउंटर जो है वो थोड़ा दूसरी तरफ है, तो मैं चाय लेने आई हूँ और सब लोग लाइन में लगे हुए हैं। तो बस चाय पियेंगे लास्ट और इसके बाद हम लोग को वापस गैदर होना है। इसके बीच में हमें आई थिंक अपना फ़ोन वगैरह सब जो कीमती सामान है वो एक जगह रखना होगा। बैग्स वगैरह वो अंदर अलाउड ही नहीं है, तो अंदर का जो भी डिटेल्स होंगे ना वो मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगी, बट मैं आगे वीडियो में उसके बारे में ज़रूर बात करूँगी आपसे। तो वो जो रेस्टोरेंट है उसके पीछे ये हॉल टाइप जगह है जहाँ पे हम लोगों को अपने जूते चप्पल रखने हैं, बैग्स रखने हैं एक कॉर्नर में। और जो एक बैकपैक है भैया के पास, जो हमारे बस कंडक्टर हैं, उन्होंने सारे सबके फ़ोन उसमें तो वापस हम लोग बस में बैठ गए हैं। हमारे दर्शन हो गए काफ़ी और दर्शन काफ़ी अच्छे हुए, क्योंकि काफ़ी लंबी लाइन में जब हम लगे हुए थे तो वहाँ से नज़र भगवान पर ही थी, तो अच्छे से दर्शन हुए, बड़ा मज़ा आया। और जैसा मैं अंदर का आपको बताती हूँ, हमने यहाँ पे सामान वगैरह उतारने के बाद हम सबको ग्रुप में वो अंदर मेन गेट से अंदर लेके गए और उसके बाद उन्होंने जो वरा टेम्पल है वहाँ पे हमें सबसे पहले दर्शन कराए। फिर वहाँ से हमने जो लड्डू वाला काउंटर है उसके पास हम जाके रुक गए थे सब लोग, तो जिनको जितना लड्डू लेना था प्रसाद के तौर पे और आगे ले जाने के लिए, तो हमने सब लड्डू वहाँ पे लेके और जो हमारे भैया थे उन्हीं को ही दे दिया। उन्होंने एक और बैग अपने पास रखा था, सबके लड्डू उन्होंने अपने पास रख लिए थे। और उसके बाद फिर हम वापस लाइन में लगते लगते जो मंदिर भगवान तैयार हो रहे थे, फ्राइडे था और कुछ पूजा चल रही थी, हमें 3 घंटे वेट करना पड़ा। फाइनली 10:30-11 बजे हमारा नंबर आया और फिर हमने फटाफट लाइन में, बहुत लंबी लाइन बहुत जगह से घूमते घूमते जाती है, तो उसमें भी शायद आधा घंटा हमें लगा होगा। और फिर हम मेन टेम्पल में पहुँचे और वहाँ पे जो भीड़ थी और जो मज़ा आ रहा था, मतलब उसको अलग ही एक फीलिंग है उसके बारे में, मतलब क्या ही बोलेंगे। तो बहुत मज़ा आया। लेकिन फिर फाइनली जो हमारे दर्शन हुए, बहुत अच्छे दर्शन हुए। उसके बाद दर्शन करने के बाद हम वापस बाहर आए। अब बिकॉज़ फ़ोन नहीं था तो एटलीस्ट जो एरिया कॉमन एरिया था जहाँ पे मैं फ़ोन वगैरह अलाउड था, वहाँ पर भी मैं कुछ क्लिक नहीं कर पा रही थी। सो ये सारी कहानी हुई। उसके बाद हमें घुसे हम एक गेट से थे और निकले हम दूसरे गेट से, जिसकी वजह से हमें पैदल बहुत ज़्यादा जो जहाँ पे हमें वापस आने के लिए जिस होटल के पास बोला गया था वहाँ तक आते आते बहुत हालत ख़राब हुई। रास्ते में फाइनली हमने ऑटो वगैरह कर लिया था वहाँ तक पहुँचने के लिए। 100 रुपीज़ 150 रुपीज़ दे के हम उधर पहुँचे और फिर वहाँ से अगेन हमें बस में ये लेके जा रहे हैं। अब ये जो आप देख रहे हो ये प्रॉपर तिरुमला सिटी है और आप देख रहे हो बिकॉज़ हम लोग तो फ्राइडे को दर्शन करके निकल रहे हैं, तो आप देख रहे हो कि ये जो आने वाला ट्रैफिक है ये कितना ज़्यादा है। तो हमने एक्चुअली सही टाइम पे दर्शन कर लिए। अभी लोग बहुत सिटी में आ रहे हैं यहाँ से। और यहाँ से अब हम जाएंगे सीधे पहले तो नीचे जहाँ पे हमारी बस हमें मिलेगी, तो हम बस चेंज करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे पद्मावती टेम्पल और देखते हैं अगर वहाँ पे फ़ोन अलाउड हुआ तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँ। अभी जो ये हमारी गवर्नमेंट बस है, हम इसी में ही नीचे तिरुपति जा रहे हैं तिरुमला से और बहुत ही सुंदर वाइब्स हैं इस जगह की, बड़ा प्यारा लगता है। ये ड्राइव बहुत सुंदर है, मतलब अगर आप अपनी गाड़ी से आओगे तो बहुत ही मज़ा आएगा। और इस रास्ते पे काफ़ी बोर्ड्स लगे हुए हैं जंगली जानवरों के बारे में
कि उनकी फ़ोटो लगा के वो शायद चीता वगैरह या लेपर्ड वगैरह यहाँ पे होते हैं। काफ़ी लोग जो पैदल आते हैं नीचे से उन लोगों को काफ़ी डियर वगैरह देखने मिल जाते हैं, लेकिन आई थिंक बसेस में वो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये हम उस पॉइंट पे पहुंच गए जहाँ पे हमारी चेकिंग वगैरह हुई थी और हमें बस वापस सबसे अब चेंज करनी है। तो जहाँ पे हमें ये लोग उतारेंगे इस गवर्नमेंट बस से। हमारे जो भैया हैं कोऑर्डिनेटर जो है बेसिकली वो इसी बस में हमारे ग्रुप के साथ ही हैं और वो हमें फिर हमारी मेन बस में लेके जाएंगे। तो ये जो मेन सिटी है यहाँ पे एक गरुड़ा की बहुत बड़ी मूर्ति है, तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे भी हमें बोला गया है कि फ़ोन वगैरह अलाउड नहीं है, तो अभी हमें जो अपनी बस है वहाँ पर अपने अपने बैग्स में वो फ़ोन छोड़ के हमें जाना पड़ेगा। तो फिर आगे का जो रास्ता है वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी, बट गेट नंबर 3 इस जो पद्मावती टेम्पल का है हम वहाँ से एंटर किए थे। अगेन बाहर से फूल वगैरह ले जाना मना है क्योंकि अंदर ले जाने नहीं देते कहीं पे। और वो पीछे पहाड़ जो आपको दिख रहा है वो तिरुमला है, जहाँ से हम अभी ऊपर से यहाँ आए। और हमारे दर्शन हो गए पद्मावती टेम्पल में। जो जैसा यहाँ पे दिख रहा है बहुत भीड़ है, तो मंदिर में भी एकदम गज़ब भीड़ थी, चलने की जगह नहीं थी। तो हमने 200 रुपये की VIP टिकट ली और पहले तो हम एक गलत लाइन में खड़े हो गए। फाइनली हमारे भैया ने हमको राइट लाइन में लगवाया और जो मेन टेम्पल है बीच में देवी पद्मावती का, सिर्फ वो देखकर हम दौड़ दौड़ के वापस आ गए अपनी बस में। 6:30 हो गए हैं बस में और हमें मतलब वापसी में इतना समय लग गया। सुबह तो हम झटपट ऊपर पहुंच गए थे। तो ठीक है, अब होपफुली इस टाइमिंग के अकॉर्डिंग शायद 9 से 10 बजे तक हम बेंगलोर पहुंच जाएं। और हमारी जो बस है वो ख़राब हो गई है, टायर इसका पंचर हो गया है। तब तक हम यहाँ पे खाना खा रहे हैं एक लोकल ढाबे पे। ये वेल्लोर के पास कोई तो जगह है जहाँ पे हम लोग अभी यहाँ पे वेट कर रहे हैं पूरी बस, और बहुत टाइम लगने वाला है। वेट करते करते 9 तो यहीं बज गए। 10 बजे घर पहुँचने का प्लान था, बट आई थिंक अब हम बहुत लेट हो जाएंगे, शायद 12 या 1 बज जाए घर पहुँचते पहुँचते। नींद भी लगने लगी है। कल रात को 9 बजे से चले हुए हैं और थोड़ी बहुत देर जो बस में आँख लगी तो लगी, और अभी बहुत थकान भी महसूस हो रही है, काफ़ी पैदल भी चलना पड़ा था आज। तो एक काम करते हैं, बस में जाके सोने की कोशिश करते हैं थोड़ा। होपफुली तब तक 1-2 घंटे में शायद ये ठीक हो जाए, और चलते हैं आराम करते हैं थोड़ा। एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।